विटामिन सी भी ट्राई कर लिया, फिर भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। बहुत सारे मार्केटिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं आप उन्हें ट्राई कर के परेशान हो चुकी हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इसमें रिव्यू करने जा रही हूँ कॉन्शियस केमिस्ट का +5 एंटीऑक्सीडेंट कॉम्प्लेक्स एसेंस के बाद। अगर आपकी स्किन डल हो गई है और पिगमेंटेशन जा ही नहीं रही है, तो आप इस कॉन्शियस केमिस्ट के एसेंस को ट्राई कर सकते हो। ये 5 एंटीऑक्सीडेंट्स का ब्लेंड होने की वजह से आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और एक ही प्रोडक्ट सारे काम कर देगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माधवीज ग्लैम्स। मैं हूँ माधवी और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ कॉन्शियस केमिस्ट के +5 एंटीऑक्सीडेंट एसेंस के बारे में, जिसमें आपको सारी चीज़ें मैं आफ्टर और बिफोर रिज़ल्ट बताऊँगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो एज़ आई सेड, ये 100x मोर पावरफुल है विटामिन सी से, और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो एक ही बार में वर्क कर देते हैं। ये सारे 5 एंटीऑक्सीडेंट का ब्लेंड है। तो आइए जानते हैं ये सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी है या फिर ये सच में वर्क करता है या नहीं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मे भी शायद मेरी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और आप इसको परचेज़ करना चाहो तो डेफ़िनेटली कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगी, बिफोर आफ्टर, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, प्रोस कॉन्स, हाउ टू यूज़ एवरीथिंग, पैकेजिंग। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका एक क्विक पैकेजिंग रिव्यू देना। तो आप देख सकते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है। ये एक रेड कलर के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है, जिसके सामने फ्रंट पे आप देखते हैं सारी चीज़ें मेंशन की। इसके साइड में इसके प्रोडक्ट के बारे में और जो भी ये क्लेम्स करता है वो दिया हुआ है। उसके बाद आप साइड में देखोगे तो उसको हाउ टू यूज़, कैसे लेयर करना है, कहाँ परफेक्ट बैठेगा, इसका डायरेक्शन, कॉशंस क्या है, ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और आप देख सकते हो इसके साइड्स के बारे में भी नीचे दिया गया। ये इसकी इनर पैकेजिंग है। आप देख सकते हो इनर पैकेजिंग एक ग्लास कलर के बॉटल में आती है। बहुत ही प्रीमियम और क्लासी पैकेजिंग है इसकी इनर की। और आप देख सकते हो इस ग्लास बॉटल में सारी चीज़ें जो भी आउटर पैकेजिंग पे मेंशन की गई हैं वो सारी चीज़ें सेम एज़ इट इज़ इनर पैकेजिंग पर भी मेंशन की गई हैं। तो और इसका स्टील का कुछ ऐसा कैप है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो है इसका इंग्रेडिएंट्स, जो किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट में बहुत मेजर रोल प्ले। मैं बहुत डीप एक्सप्लेनेशन ना करते हुए मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में एक क्विक रिव्यू देना चाहती हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स का, कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और ये क्या वर्क करते हैं और कैसे वर्क करते हैं। इसमें एथिल एस्कॉर्बिक एसिड है, जो कि विटामिन सी का ही एक पार्ट होता है, जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग में बहुत हेल्प करता है, बूस्ट करता है, आपकी ग्लो को बूस्ट करता है। एक्सीडेंट है हाइलुरोनिक एसिड। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाई एंड रेंज के होते हैं, उसमें हाइलुरोनिक जो होता है बहुत मेजर रोल प्ले करता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हाइलुरोनिक एसिड्स आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों की एक्सट्रीमली ड्राई स्किन होती है उनकी स्किन पर जाके वो डीप हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन को प्लम्पी और स्मूथ बना। इसमें रेटिनॉल भी दिए गए हैं। रेटिनॉल एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके फेस पे व्रिंकल्स, फाइन लाइंस को आने से रोकता है और आपकी स्किन को एक ग्लोई और यूथफुल बना। रेटिनॉल होने की वजह से इस एसेंस को 30 to 35 के एज के लोग या उसके ऊपर के भी एज के लोग उसको बहुत आराम से यूज़ करते हैं। इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होने की वजह से आपके एक्ने मार्क्स को कम करते हैं और आपकी स्किन को ना एक टाइटनेस प्रोवाइड करता है और आपकी स्किन में रैशेज़ और रेडनेस जितने भी होते हैं ना उनको रिमूव करता है। एस्टैक्सन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट जो आपकी स्किन को पोल्यूशन से और डैमेज से तो बचाता ही है, और ये एक ऐसा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है जो मोस्टली और सारे प्रोडक्ट्स जितने भी ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जल्दी उसमें होता नहीं है, बट ये 5 एंटीऑक्सीडेंट का ब्लेंड है तो इसमें ये इंग्रेडिएंट्स भी। तो बेसिकली ये प्रोडक्ट एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है जिसमें हाइड्रेशन, पिगमेंटेशन, स्मूथ स्किन, हाइड्रेशन प्रोवाइडेशन, ड्राइनेस फॉर स्किन, रेडनेस, इचनेस, सारी चीज़ें ये जो आपके फेस पे है ना, ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होने की वजह से ये सारे एंटीऑक्सीडेंट का और आपके स्किन को ना एक डीप मॉइस्चराइजेशन, यूथफुल स्किन, विंकल फ्री स्किन प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हैं ये एक ट्रांसपेरेंट सा बॉटल दिया हुआ है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो दिख रहे हैं। मुझे इस प्रोडक्ट के पैकेजिंग की सबसे अच्छी चीज़ें ये लगी है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके आउटर पैकेजिंग पे ना ऐसे पैकेजिंग पे
लिए होते हैं सारे जितने भी इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, बट इनर पैकेजिंग पे कुछ खास चीज़ें दी नहीं रहती हैं। बट इसके आउटर पैकेजिंग पे जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं वही इसके इनर पैकेजिंग में है। एज़ यू सॉ के ग्लास कलर का एक बॉटल है, जो इस ग्लास बॉटल की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका प्रोडक्ट कितना यूज़ हुआ है वो आपको दिखेगा। तो ये एक ग्लास का बॉटल है और इसमें सारी चीज़ें आपको देख सकते हो, पीछे इंग्रेडिएंट्स एवरीथिंग जो भी आपको आउटर पैकेजिंग पे दिखेगा वो इनर पैकेजिंग में दिखेगा। तो मुझे सबसे अच्छी चीज़ें इनकी ये देखी, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके एक्सपायरी डेट्स वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ आउटर पैकेजिंग पे मेंशन होते हैं, जिसकी वजह से इनर पैकेजिंग की शेल्फ़ लाइफ कितनी है वो पता नहीं चलती है। बट सी कि सारी चीज़ें इस ग्लास बॉटल पर मेंशन की गई हैं। अब इसके टेक्सचर की बात करें तो आप देख सकते हैं ये एक रेड कलर का जेली लाइक टेक्सचर है जो स्किन में इजीली ब्लेंड होता है और आपकी स्किन को बिल्कुल ऑयली नहीं करता। अगर आप ऑयली स्किन के हो ना तो ये आपकी स्किन में बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाने वाला है। और देख सकते हो एब्जॉर्ब होने के बाद ना ये बिल्कुल भी आपके फेस पे ऑयल नहीं देगा। और अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो डे में तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन से ज़रूर इसे कवर करो। तो मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप इसको नाइट में यूज़ करो, जस्ट बिकॉज इसमें रेटिनॉल दिया हुआ है। तो रेटिनॉल होने की वजह से मे बी डे में उतना अच्छा इफेक्ट ना दे। तो आप देख सकते हो ये मेरे स्किन में ना बिल्कुल एब्जॉर्ब हो गया और ये ना एक अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका टेक्सचर जो है ना वो जेली लाइट टेक्सचर है, बिल्कुल आपके फेस पे ऑयली नहीं होगा, रेड कलर। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम चलिए देखते हैं इसको अपने फेस पे कैसे अप्लाई करना है और आपके फेस रूटीन में ये कहाँ फिट होता है। तो आइए देखते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले ना मैं अपने फेस पर एक अच्छा टोनर अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का पोर टाइटनिंग टोनर, जो कि इसमें कुकुम्बर एक्सट्रैक्ट है। तो मैं अपने पाम पे जस्ट थोड़ा सा लूँगी, इसको रब करूँगी और रब करके अपने फेस के अंदर पुश करूँगी। तो बेसिकली आपके जहाँ पे पोर्स है ना वहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आप अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लीजिए। कोई भी स्किन केयर करने से पहले सबसे पहला स्टेप जो होता है वो टोनर ही होता है। टोनर जो होता है वो आपके स्किन को फर्म करता है और प्रोडक्ट के एप्लीकेशन जो आपके फेस पर एक्सेस हो रहा है वो उसको बैलेंस करता है, प्रोडक्ट को एक्सेस नहीं होने देता आपके फेस पे। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस। येस, आपको टोनर के जस्ट बाद एसेंस यूज़ करना है। अब आपके मन में सबसे पहले सवाल होता होगा कि ये एसेंस हमें कितना यूज़ करना है। देखिए, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप कम यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो और आप और कम यूज़ कर सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आप थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसको 2 to 3 पंप लेके डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ और अप्लाई करने के बाद मैं उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कराऊँगी अपने फेस पे। आप देख सकते हैं ये रेड कलर का है तो मैं अपने फॉरहेड, अपने चिक्स, अपने चीन्स को कवर करते, अपने आइज़ को, सारी चीज़ों, सारे फेस के पार्ट्स को कवर करते हुए मैं अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी। और अप्लाई करने के बाद मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी मेरे फेस पे हल्का सा ड्राइनेस है, जस्ट बिकॉज मेरी ड्राई स्किन है। तो इस वजह से मैं थोड़ा और लूँगी और मैं इसको जहाँ जहाँ मुझे ड्राइनेस फ़ील हो रही है ना मैं वहाँ अच्छे से इसको अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस के बाद जो मेरा फेस हल्का सा डल लग रहा था, एप्लीकेशंस के बाद वो काफ़ी हद तक प्लम्पी हो गया है, काफ़ी हद तक फर्म लग रहा है। तो अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो आप उस अकॉर्डिंग यूज़ करो इसे। आप देखिए इसको यूज़ करने के बाद मेरा फेस जो है ना वो ड्राइनेस या डल नहीं लग रहा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए पहले मेरा फेस कैसा था और अब कितना प्लम्पी लग रहा है। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस प्रोडक्ट मैं आपको एक चीज़ें ये कहना चाहूँगी कि इसमें रेटिनॉल प्रोवाइड है। रेटिनॉल जो होती है बेसिकली आपके रिंकल्स पे वर्क करती हैं। तो रेटिनॉल मोस्टली नाइट के स्किन केयर में लोग ज़्यादा लेयर अप करते हैं। तो अगर आप इसको रात में यूज़ करते हो ना, आप डे टाइम और नाइट टाइम दोनों यूज़ करते हो। अगर आप डे टाइम में यूज़ कर रहे हो तो आप इसको सनस्क्रीन से कवर करो, और अगर आप नाइट टाइम में इसको यूज़ कर रहे हो तो आप मेक श्योर रहो कि इसको आप
और अगर आप नाइट टाइम में यूज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड। और अगर आप नाइट टाइम में इसको यूज़ कर रहे हो तो वेल एंड गुड, एंड इसको मॉइस्चराइज़र से आप कवर करो और डे टाइम में आप इसको सनस्क्रीन से कवर कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर्स हो, बहुत सारे स्किन प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करते हो, और अगर आप इस 5 एंटीऑक्सीडेंट के ब्लेंड्स को यूज़ करना चाहते हो तो इसमें ऑलरेडी बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। आप स्टार्टिंग के 2 to 3 वीक्स में इसको डेली AM और PM में यूज़ मत करो, वंस डे यूज़ करो आप इसको। मैं तो प्रेफर करूँगी अगर आप इसको एक बार यूज़ करो, और अगर आप बिगनर्स हो तो आप इसको नाइट टाइम में ही यूज़ करना। और जब भी आप इसको यूज़ करो अपने फेस पे डायरेक्ट यूज़ बिल्कुल भी मत करना। या तो आप फेस वॉश करके आओ, आप हल्का सा डैम फेस पे इसको अप्लाई करो, या तो फिर आप जैसे मैंने यूज़ किया है, टोनर अप्लाई करने के बाद हल्के से डैम फेस पे आप इसको अच्छे से एब्जॉर्ब करा सकते हो। बेसिकली आपको इसको रगड़ना नहीं है, आप इसको डैब डैब करके या हल्का हल्का ग्लाइड करते हुए अपने फेस पे, आपके जितने भी पोर्स वाली जगह पे ना, वहाँ आपको एब्जॉर्ब कराना है। तो ऑयली स्किन वाले तो आप लोगों के लिए ये ब्लेसिंग्स हैं, आप इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो। जो भी लोग समर्स में मॉइस्चराइज़र यूज़ करने के बाद जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, ऑयली होने के बाद एक्नेज हो जाती हैं, तो ये उनके लिए तो ब्लेसिंग्स है, इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल भी जेली लाइक टेक्सचर है और उसकी वजह से आपके फेस पे जो होता है वो ऑयलीनेस नहीं आती है। ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं समर में। आपको पता ही होगा कि समर्स में ऑयल sebum प्रोडक्शन की वजह से जिनकी ड्राई स्किन है वो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड तो नहीं रहती है, बट ड्राई स्किन वाले भी इसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, सेंसिटिव स्किन वाले इसको पैच टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, और डेली यूजेस से मे बी ये आपको इरिटेशन दे सकता है, क्योंकि इसमें बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप स्टार्टिंग में इसको वंस अ डे ही यूज़ करो, और मेक श्योर कि आप इसको नाइट में यूज़ करो और इसको अच्छे मॉइस्चराइज़र से कवर करो। बात है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि ये प्रोडक्ट जो क्लेम करता है वो क्या सच में वर्क करता है या फुलफ़िल करता है या फिर नहीं। ये क्लेम करता है कि ये ग्लो प्रोवाइड करता है। येस, ये फर्स्ट यूज़ में थोड़ा ग्लो प्रोवाइड करता है, बट कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो मैजिक नहीं। इस प्रोडक्ट को रेगुलर यूज़ करोगे तब जाके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आते हैं हाइड्रेशन की तरफ। जो ये क्लेम करता है कि ये एक्सट्रीम लेवल का हाइड्रेशन देता है, तो येस, ये सारी स्किन के लिए बहुत अच्छा हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, चाहे आप ड्राई स्किन हो, नॉर्मल स्किन हो। और अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो तो प्लीज़ पैच टेस्ट करके करना, बट मेक श्योर कि आप इसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई मत करना, सेंसिटिव स्किन वाले। अब चलते हैं पिगमेंटेशन की तरफ। तो पिगमेंटेशन पे इसकी क्लेमिंग है कि ये पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, बट ओवरनाइट में ये मैजिक नहीं करता है। येस, ओवरनाइट में बिल्कुल भी ये मैजिक नहीं करता है। आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा। रेगुलर यूज़ के बाद ही ये आपको धीरे धीरे स्लोली वर्क करना शुरू होगा। आप देख सकते हैं ये इतना बड़ा एक 50 ml का बॉटल दिया गया है। ये आपका बॉटल आराम से 2 to 3 मंथ्स चल जाएगा, जैसा कि इसमें बताया गया है 2 to 3 पम्प्स लगेंगे। बट ये डिपेंड होता है आपके फेस के ऊपर कि आपके फेस को कितनी नरिशिंग की ज़रूरत है, तो आप उस अकॉर्डिंग इस प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए अपने फेस पे। तो ये पिगमेंटेशन पे बहुत मैजिक जैसा वर्क नहीं करेगा, बट हाँ, अगर आप इसको रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो ये आपके स्किन से पिगमेंटेशंस को हटाने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। अब आते हैं, जैसा कि इसमें बोला गया है ये 100x मोर पावरफुल है विटामिन सी से। ये थोड़ा मुझे ओवर हाइप लगा, क्योंकि विटामिन सी भी अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स के ऐसे विटामिन सी हैं जो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। तो ठीक है, ये 5 एंटीऑक्सीडेंट्स का ब्लेंड है, बट ये 100x पावर दे, ये थोड़ा ओवर हाइप मुझे लग रहा है। तो आप इससे बहुत ड्रास्टिक चेंजेस अपने फेस पे फर्स्ट यूज़ के एप्लीकेशन से बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, अगर आप कोई भी चीज़ें, आप चाहे होम रेमेडी यूज़ करो, चाहे कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज़ करो, कोई चीज़ें मैजिक नहीं करती है फर्स्ट टाइम पे। तो हाँ, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है, बट ड्रास्टिक चेंजेस नहीं दिखती हैं। तो ये प्रोडक्ट जो क्लेम कर रहा था कि 100x मोर पावरफुल है विटामिन सी से, तो ये ओवरनाइट में बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है। आपको इसको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा इसके
रिजल्ट्स के लिए। अब बात करते हैं स्किन की किस किस प्रॉब्लम पे ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो ये डल स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, स्किन टोन जिनकी होती है उनके स्किन पे बहुत अच्छा वर्क करता है, अर्ली एजिंग जिनकी होती है इसमें रेटिनॉल होने की वजह से बहुत अच्छा वर्क करता है, और डार्क स्पॉट पे रिडक्शन करता है, अनइवन स्किन टोन पे बहुत अच्छा वर्क करता है जैसा कि ये क्लेम करता है। तो कौन से स्किन वाले इसको अवॉइड कर सकते हैं? तो सेंसिटिव स्किन वालों को अगर यूज़ करने के बाद इस पर थोड़ी सी भी इरिटेशन, पैचनेस अगर फील हो रही है, रेडनेस फील हो रही है, तो आप इसको अवॉइड कीजिए जस्ट बिकॉज इसमें बहुत सब पावरफुल इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी मेंशन किए गए हैं, तो आपकी स्किन को थोड़ा इरिटेटिंग कर सकता है। देखो, सबकी स्किन जो होती है ना वो डिफरेंट होती है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी स्किन को जो चीज़ें सूट करे वो दूसरों की स्किन को भी सूट करे। ये मेरी स्किन को सूट की डजंट मीन कि वो आपकी स्किन को भी एज सेम एज रिजल्ट दे। सबकी स्किन टाइप्स, टेक्सचर्स एंड प्रॉब्लम्स सब डिफरेंट होते हैं, तो मेरे स्किन पे ये वर्क कर रहा है डजंट मीन कि आपकी स्किन पे भी वर्क करे। मे बी आपकी स्किन जो होती है वो सेंसिटिव हो सकती है, तो सेंसिटिव स्किन वाले अगर आपको थोड़ी सी भी इरिटेशन, पैचनेस या रेडनेस फील हो रही है तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी मत यूज़ करो। अगर आप फिर भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो प्लीज़ डे टाइम में तो बिल्कुल भी मत यूज़ करना, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है वो सन के कॉन्टैक्ट में आते ही रिएक्ट कर जाता है। दोनों ही एक रेडिएशन है तो एक केमिकल है, तो मे बी रिएक्शंस हो सकते हैं आपके फेस पे। तो आप सेंसिटिव स्किन वाले हो तो मैं इसको यही बोलूँगी कि आप इसको नाइट में यूज़ करो, एक अच्छे मॉइस्चराइज़र से कवर करो। डे टाइम वाले अगर आप यूज़ कर रहे हो डे टाइम में तो इसको अच्छे सनस्क्रीन से कवर करो। इसके प्रॉन्स ये है कि ये मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। जिनकी स्किन ऑयली है उनके लिए तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एब्जॉर्ब ईज़िली हो जाता है, समर्स में बहुत ऑयली एंड स्टिकी फील बिल्कुल भी नहीं देता है आपके फेस को। बिगिनर फ्रेंडली इसमें मेंशन किया गया है, बट ये बिगिनर फ्रेंडली मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। इसके कॉन्स ये हैं कि ये बिगिनर फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। यस, ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है। अगर आप के सेंसिटिव स्किन है, आप बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ या बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स आपके फेस पे सूट नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप इस प्रोडक्ट को पैच टेस्ट करके ही यूज़ करना। कौन्स ये है कि जैसे कि ये क्लेम करता है कि बहुत हाइप रिज़ल्ट देता है, बहुत इंस्टेंट रिज़ल्ट देता है, नहीं, ये स्लो वर्क करता है। इसके अंदर बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके फेस पे स्लोली वर्क करते हैं, बट आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छे देते हैं। इसमें रेटिनॉल होने की वजह से रेटिनॉल सबको सूट नहीं करता है, स्पेशली जो लोग ऑफिस गोइंग हैं या स्कूल जाते हैं या कॉलेजेस जाते हैं, ओवर 18 जो हैं वो इसे यूज़ करते हैं। वो मेक श्योर रहें कि आप अच्छे सनस्क्रीन से ज़रूर इसको कवर कीजिएगा, क्योंकि रेटिनॉल जो होता है वो सन के कांटेक्ट में आते ही रिएक्ट कर जाता है। तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे सनस्क्रीन के साथ ही कवर करके लगाइए। मेरा फ़ाइनल वर्डिक्ट या फ़ाइनल रिज़ल्ट ये है कि अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो जो आप बहुत सारे प्रोडक्ट का वर्क एक साथ ही करे, तो ये एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये स्किन केयर के सारे जितने भी स्टेप्स हैं, सारी स्टेप्स को ये कवर करता है, चाहे वो स्किन टाइटनिंग हो, पिगमेंटेशन वर्क हो, मॉइस्चराइज़र हाइड्रेशन देना हो, या फिर रिंकल्स पे वर्क करना हो, तो ये सारे स्टेप्स को कवर करता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपके फेस पे आपको बहुत ओवर लेयर अप करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट फेस वॉश, टोनर एंड अप्लाई योर दिस एसेंस एंड कवर विथ योर सनस्क्रीन अगर आप मॉर्निंग में यूज़ कर रहे हो, एंड कवर विथ योर गुड मॉइस्चराइज़र अगर आप नाइट में यूज़ कर रहे हो। आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस के अकॉर्डिंग लगा सकते हो, ड्राई, नॉर्मल, सेंसिटिव, ऑयली, चाहे आप जैसा भी आपका स्किन हो आप वैसे मॉइस्चराइज़र से इसको कवर कर सकते हो। तो ये प्रोडक्ट एक मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि ओवरऑल ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो अगर आप ट्रैवल में जा रहे हो, अगर आप ट्रैवल में इसको यूज़ करना चाहते हो, आप बहुत सारे स्किन केयर को नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो, अपने साथ नहीं कैरी कर पा रहे हो, तो आप इस एक प्रोडक्ट को बिल्कुल ले जा सकते हो। ये आपके ओवरऑल सारे स्टेप्स को कवर कर देगा। पर याद रखो, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो ओवरनाइट बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, और ये बिल्कुल आपके फेस पे मैजिकल वर्क तो बिल्कुल नहीं करेगा। और कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ ग्लोइंग स्किन।
एंड कंसिस्टेंसी इज़ द रियल की। चाहे वो आप स्किन केयर में करो, चाहे अपनी लाइफ में करो, कोई भी चीज़ें अगर आप अच्छे से डेली रूटीन में अपने पूरे डेडिकेशन के साथ यूज़ कर रहे हो अपने फेस पे, तो उसका रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। बट मेक श्योर वो प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, और मेरे अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट आपके सारे स्टेप्स को कवर करता है। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा फील हो रहा है मेरे स्किन के लिए। तो अगर आपको ये ऑनेस्ट रिव्यू मेरा अच्छा लगा हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन पे हिट कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।